वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए 2G स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंस के लिए नीलामी प्रक्रिया को अपनाया है, जिसकी प्रक्रिया को किया जा चुका है शुरू। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक आर्थिक फैसला है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से ये बात साफ हुई कि जनहित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाना सरकार का अधिकार। अगस्त महीने में बुनियादी ढांचे की विकास दर 2.1%, अप्रैल से अगस्त तक बुनियादी ढांचे की विकास दर रही है 3% के नीचे। महंगी दवाओं से अब आम आदमी को जल्द निजात मिलने की उम्मीद। इस बारे में मंत्री समूह ने 348 जरूरी औषधियों को सरकारी मूल्य नियंत्रण दायरे में लाने की सिफारिश। नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल का रास्ता साफ। दूसरे कार्यकाल के लिए भाजपा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्टी के संविधान संशोधन को भाजपा के राष्ट्रीय परिषद ने दी मंजूरी। उच्चतम न्यायालय ने जनहित कांग्रेस के 5 विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में शामिल होने पर लगाई गई अस्थायी रोक के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया। हरियाणा जन कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने 5 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ याचिका की थी दायर। एसी ट्रेन के टिकटों, माल ढुलाई भाड़ों और रेलवे स्टेशनों पर भोजन की कीमतों में 1 अक्टूबर से होगी बढ़ोतरी। सेवा कर लागू होने से सोमवार से एसी के रेल भाड़े में 3.7% की वृद्धि। नेपाल में विमान हादसा, चालक दल के 3 सदस्यों समेत विमान में सवार सभी 19 यात्रियों की मौत। विमान काठमांडू से लुकला जा रहा था। नेपाल में पिछले 2 सालों में 6वां विमान हादसा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रहे मतभेदों को सुलझाने के लिए दुनिया की ताकतें अभी भी हैं बातचीत के पक्ष में। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने की चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस के विदेश मंत्रियों से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात। फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की संयुक्त राष्ट्र की अपील। कहा, हमें भरोसा है कि इस मांग को मिलेगा भरपूर समर्थन। उन्होंने कहा वो इजरायल के खिलाफ नहीं बल्कि फिलिस्तीन को दिलाना चाहते हैं उसका हक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व के लिए खतरा बताते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल हो गए तो कोई भी नहीं है सुरक्षित। हालांकि ईरान ने कहा वो नहीं चला रहा सैन्य परमाणु कार्यक्रम। सीरिया के शहर एलेप्पो में आज भीषण संघर्ष की खबर, जहां विद्रोहियों ने किया सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान। ताजा संघर्ष में कई लोगों के मारे जाने की खबर। आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इस अहम मैच में 5 गेंदबाजों के साथ खेलने के कारण भारतीय टीम प्रबंधन के सामने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर असमंजस की स्थिति। ओलंपिक पदक जीतने के बाद आकाश की बुलंदियों को छू रही बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल आज वायुसेना के लड़ाकू जेट विमान से करेंगे आसमान की सैर। दुनिया भर के बाजारों में तेजी और निवेशकों की खरीदारी के चलते शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ 18,763 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 54 अंकों की बढ़त के साथ 5,703 पर हुआ बंद। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर कभी तेज बहाव वाले पानी की धारा के खोजे सबूत। रोवर ने ग्रह की सतह पर बजरी खोजी है जो कभी पानी की धारा के साथ बहकर आई होगी। अपनी मधुर गायकी से श्रोताओं के दिल पर राज कर रही लता मंगेशकर का आज 83वां जन्मदिन।